This question is from the chapter straight line, and the question says that suppose that the points h comma k 1 comma 2 and minus 3 comma 4 lie on the line L1। इन्होंने एक लाइन में दिया है कि हमारे पास एक लाइन है L1, इस पे कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। उन तीनों पॉइंट्स का इन्होंने कोऑर्डिनेट क्या दिया है, h कॉमा के, सपोज 1 कॉमा 2 एंड माइनस 3 कॉमा 4, ये तीनों पॉइंट्स हैं मान लिया हमने, सपोज ए बी एंड सी। अब उन्होंने आगे वाला लाइन क्या दिया है, इफ़ अ लाइन L2, अब एक और लाइन है मेरे पास L2 विच इज पासिंग थ्रू h कॉमा के, L2 h कॉमा के से पास कर रही है एंड 4 कॉमा 3 एंड इट इज ऑल्सो गिवन डेट L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। इसका मतलब एक लाइन होगा L2 जो एग्जैक्टली h कॉमा के से पास कर रही होगी एंड वो एक और पॉइंट डेट इज 4 कॉमा 3 से पास कर रही होगी। ठीक है, उसको मैंने बोल दिया D। तो उन्होंने पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ k अपॉन h। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये एक रफ स्केच है, एग्जैक्टली ऐसा ही लाइन होगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ। मैंने क्या किया, बस बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन गिवन था उसको मैंने प्लॉट करने का कोशिश किया। अब सबसे पहली बात, इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे, हमने जैसे ही पहला वाला लाइन लिखा उससे मेरे पास h कॉमा के फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगा। क्या इक्वेशन आएगा, दैट इज अगर कोई भी 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे होते हैं दैट इज उसको क्या बोला जाता है, कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो अब हमने एक कंडीशन पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन में कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो तो उसमें हमें क्या कंडीशन लगाना होता है। सपोज मेरे पास x1 y1 एक पॉइंट है, x2 y2 दूसरी पॉइंट है, x3 y3 थर्ड पॉइंट है। अब ये तीनों गिवन है कि कोलिनियर है तो हम लोग कंडीशन क्या लगाते हैं, डेट इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय ऑल दिस 3 पॉइंट विल बी इक्वल टू 0। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट पता है तो कोई भी एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो होगा वो होगा हाफ टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये होता है हमारा प्रॉपर एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ 3 वर्टेक्स ए बी एंड सी, डेट इज x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हो तो क्या ट्राइंगल बनना पॉसिबल होगा, बोलेंगे नहीं। तो यहीं से कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स है और वो तीनों कोलिनियर है तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होना चाहिए, 0। अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसको बार बार एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 ना बोल के क्या बोल देते हैं, क्योंकि ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाई दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है। 1/2 तो एक नॉन जीरो नंबर है, इसका मतलब 0 कौन है, तो x1 y1 1 x2 y2 1। तो हमने कंडीशन लगाया कि अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है दिस मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 विल बी इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हमें ये कंडीशन पता होना चाहिए। जैसे ही हम लोग ये कंडीशन लगाएंगे इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 y1 1 h कॉमा के कॉमा, मैं लूँगा h कॉमा के कॉमा 1। सिमिलरली x2 y2 1 डेट इज 1 कॉमा 2 कॉमा 1, 1 कॉमा 2 कॉमा 1, x3 y3 1 डेट इज -3 कॉमा 4 कॉमा 1, -3 कॉमा 4 कॉमा 1। इसका जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली 0 के बराबर। अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने तो सबको आता है, यहाँ से प्लस माइनस प्लस से खोलते हैं। h मैंने लिया तो क्या होना पड़ेगा, उसके रो और कॉलम को हाइड करो, बाकी जो बचा 2 1 4 1 इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डेट इज 2 इंटू 1 इज 2 -4 इंटू 1 इज 4। फिर k को माइनस साइन के साथ लेना है, k वाले रो और कॉलम को हाइड करो, 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 1 इंटू -3 इज -3, तो माइनस माइनस +3। ओके, +1, 1 वाले रो कॉलम को हटाए तो 4 इंटू 1 इज 4 माइनस -3 इंटू 2 इज -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, एग्जैक्टली 0 के बराबर। सो दिस इज इक्वल टू 2 - 4 इज -2, तो ये आ गया -2h। 3 + 1 इज 4, तो -4k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूँ
तो ये आने वाला है -2 से डिवाइड कर देते, तो ये आ जाएगा h प्लस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और वी कैन से डेट h प्लस 2k इज इक्वल टू 5। पहला वाला लाइन पढ़ के हमारे पास ये वाला इक्वेशन आ गया h और k में। ओके, अब सेकेंड लाइन पढ़ते हैं। सेकेंड लाइन में उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास एक और लाइन है L2, वो भी h, k से पास करती है एंड 4, 3 से भी पास करती है। और इस लाइन के बारे में ये खास बात एक और गिवन है कि वो लाइन जो है अपना परपेंडिकुलर है L1 से। अभी बताओ, मेरे पास अगर दो लाइन है और दोनों परपेंडिकुलर है तो हम लोग क्या कंडीशन लगाते हैं? तो मैं बोलूँगा अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है और दोनों का स्लोप अगर m1 एंड m2 है तो मैं बोलूँगा m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। सिंपल सा फंडा। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप अगर -1 हो गया, दिस मीन्स दोनों लाइन कैसे हैं? परपेंडिकुलर। ओके, तो हमें L2 का क्या स्लोप पता है? मैं बोलूँगा हाँ एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि L2 पे हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, h, k एंड 4, 3। तो बताओ h, k एंड 4, 3, h, k एंड 4, 3 ये पॉइंट्स किस पे हैं? L2 पे। तो स्लोप ऑफ L2 कितना आ जाएगा? तो मैं बोलूँगा y2 माइनस y1 डेट इज k माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 डेट इज h माइनस 4। ये होना चाहिए स्लोप किसका? L2 का। और मेरे पास 3 पॉइंट्स गिवन है L1 पे। L1 पे क्या क्या पॉइंट्स गिवन है? तो मैं बोलूँगा h, k 1, 2 माइनस 3, 4। क्या मैं L1 का स्लोप निकाल सकता हूँ? एग्जैक्टली। L1 का स्लोप कितना होना चाहिए? हाँ, यहाँ पे हम लोग एक इजी मेथड चूज करेंगे कि मैं इस पॉइंट को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उससे जब स्लोप निकालूंगा तो एक कांस्टेंट स्लोप आ जाएगा, उससे मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इससे भी मैं स्लोप निकालूंगा, इसको किसी एक पॉइंट के साथ लेकर के, तो स्लोप तो आ जाएगा लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो मैंने इसको और इसको कंसिडर किया। सपोज उसको कंसिडर करेंगे तो हमारे पास स्लोप कितना आने वाला है? मैं बोलूँगा 4 - 2 डिवाइडेड बाय -3 - 1 डेट इज 2 डिवाइडेड बाय -4 डेट इज -½ ओके, तो स्लोप ऑफ L1 कितना आ गया? -½ दिस मीन्स स्लोप ऑफ L1 -½ है एंड मुझे पता है कि स्लोप ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ L2 कितना होना चाहिए? -1। दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ L2 कितना हो जाएगा? 2। तो इसका मतलब जो भी हमने स्लोप ऑफ L2 निकाला था उसको इक्वेट किससे करना है? 2 से। जब हम लोग इसको 2 से इक्वेट करेंगे हमारे पास एक और प्यारा सा इक्वेशन आएगा डेट इज k - 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स h - 4। ओके, तो हमारे पास आया k - 3 इज इक्वल टू 2h - 8, और वी कैन से डेट 2h माइनस k इज इक्वल टू 5। ओके, मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो एक इक्वेशन ये आया अपने पास, दूसरा इक्वेशन ये था। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। h प्लस 2k इज इक्वल टू 5, h प्लस 2k इज इक्वल टू 5, और मेरे पास नेक्स्ट इक्वेशन आया 2h माइनस k इज इक्वल टू 5। इन दोनों को सॉल्व करने का मतलब क्या है? मैं क्या करूँगा, चलो k को एलिमिनेट करते हैं, तो मैं दूसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 4h माइनस 2k इज इक्वल टू 10। तो इस इक्वेशन को 1 एंड 2 को मैं क्या करूँगा? ऐड कर दूंगा। जब ऐड करूँगा तो ये कटेगा 4h प्लस 5h इज 5h, दिस इज इक्वल टू 15। दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू 3। h हमारे पास अगर 3 आ चुका है तो मैं बोलूँगा k आ जाएगा। k विल बी इक्वल टू, इस इक्वेशन से लिखता हूँ, k इज इक्वल टू कितना होने वाला है? 2h माइनस 5 डेट इज 2 इंटू 3 माइनस 5 डेट इज 6 माइनस 5 डेट इज 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो h हमारे पास फाइनली 3 एंड k इज इक्वल टू 1 आ गया। हमें पूछा क्या गया था इक्वेशन में? हमें पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k अपॉन h। तो k की वैल्यू कितनी आई थी? 1। h की वैल्यू कितनी आई थी? 3। तो रेशियो कितना होना चाहिए? 1/3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि कोई भी कोलिनियर पॉइंट्स है 3, तो उसको क्या करना है? हमें ये वाला कंडीशन लगाना है हमेशा कोलिनियरिटी के लिए। उसके बाद हमने क्या सीखा कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, और उसके बाद तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया।